हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टाइटल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के ही प्रश्न थे। एक मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपकी जो पूरी जर्नी रही है तैयारी के दौरान, तो उसमें आपने किन किन चीज़ों का त्याग किया और आपके अंदर वो जज्बा कैसे आया, आपने कैसे ठान लिया कि अब की बार मुझे निकाल ही लेना है। तो मेरे साथ भी शेयर करिए, तो हम लोगों को भी एक हौसला बढ़ेगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ ये सब शेयर करके। अगर मेरी इन सब बातों से मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, जैसे मैंने सफलता प्राप्त की, अगर इन बातों से अगर आपके अंदर आपकी हिम्मत जवाब दे रही है इस टाइम में, अगर आपकी आत्मा सो गई है, किसी वजह से आपका मन दुखी है, हिम्मत जवाब दे रही है। खास करके यही होता है, कुछ भी होता है तो हिम्मत जवाब देती है। तो अगर इससे आपको एक नई हिम्मत, नया हौसला आता है, नया जज्बा आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ। मेरी बातों से मतलब किसी को एक हिम्मत मिल रही है, वो व्यक्ति सफल हो रहा है अपने जीवन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल मैं शेयर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट करिएगा, प्रश्न पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। अगर वो सबके हित के लिए होता है तो मैं उस पर वीडियो बना लेती हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो अब आप लोग, जैसे पहली बात तो ये है कि सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बिल्कुल बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो ये बात है 2020 की, एक घटना बताती हूँ मैं अपने जीवन की, कैसे मेरे अंदर पहले वो जज्बा आया और मैंने किन किन चीज़ों का त्याग किया। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है आप पूरा सुनेंगे तो 2020 की बात है ये, 19 की बात है ये। क्योंकि 2016 वालों का जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, तो उसका आया था रिजल्ट 19 में, है ना। तो 19-20 की बात है, 19 की बात है शायद। क्योंकि उस समय जो है मेरे साथ एक मैम पढ़ाती थी, उनका रिटर्न निकला हुआ था। तो वो आके स्कूल में, मुझे तो, मैं बीच में कोई फॉर्म ही नहीं डालती थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनका रिजल्ट निकला, रिटर्न निकला, तो वो स्कूल में आके बड़ी खुशी खुशी सबको बता रही थी कि मेरा रिटर्न निकल गया है। तो मैं भी चुपचाप सुन रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये अपनी खुशी जाहिर करी है, सब लोग बधाई वगैरह दे रहे थे। तो मैं भी सोच रही थी कि क्या मैं भी कर सकती हूँ, अगर ये मैम कर सकती हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। आखिर मेरे साथ वो भी हिंदी पढ़ाती थी, तो मैं भी कर सकती हूँ। एक अंदर से, एक कहा जाए ना कि एक बीज का जो अंकुरित होना, वो एक अंदर से मेरे प्रस्फुटित हुआ उस टाइम में। उसके बाद से मुझे कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, कौन सी किताबें हैं, क्या है। मतलब पहला जो कहा जाए ना कि जज्बा जो होता है, वहीं से आया कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद करते करते कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, 20 में, है ना, 20 में, जून जुलाई की, ये भी हुआ कि अभी वैकेंसी आ जाएगी। तो उस टाइम में लॉकडाउन भी लग गया था। तो 20 में वैकेंसी का हल हुआ जून जुलाई में। फिर स्कूल खुला और हम लोग स्कूल जाने लगे रेगुलर। उस समय लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग स्कूल जाते थे, वहीं से क्लास वगैरह लेते थे, एग्जाम वगैरह स्कूल से ही हम लोग लेते थे बच्चों का ऑनलाइन। तो जाते थे, तो वहाँ पे एक मैम और थी, वो तैयारी करती थी ऑलरेडी पहले से ही। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैम तैयारी शुरू करते हैं, और वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, ये मान के चलिए वैकेंसी जरूर आएगी, आप हम लोग शुरू करते हैं। तो जब इतना हुआ कि उन्होंने हौसला दिया कि चलो ठीक है करते हैं, मैंने भी सोच लिया हाँ करते हैं। जब निकल सकता है किसी का, हम लोग के ग्रुप में से किसी का निकल रहा है, तो मेरा भी निकल सकता है। और उसके बाद अंदर से, तो मेरे अंदर से ये तो था ही कि मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही है जीवन में। और अपने, मैं कैपेसिटी जानती थी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन बस वही था डर, एक जो कहा था ना कि बहुत निगेटिव हो गई थी मैं, बहुत सारी चीज़ों से बहुत निगेटिव सोचना हमेशा ये हो गया था। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। फिर मैं कोचिंग के पीछे पड़ गई, क्योंकि मुझे अपनी कमजोरी भी अच्छे से मालूम थी कि मुझे गाइड चाहिए, क्योंकि मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे एक ऐसा मतलब टीचर कोई चाहिए जो मुझे रास्ता दिखा सके कि हाँ क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है क्या क्या चीज़, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं मैम से भी, लोगों से भी सर्च बात करती थी, तो पता नहीं चला। लेकिन यूट्यूब पर मैंने सर्च किया, तो सर बिजला सर की एक वीडियो मेरे सामने आई और देखा मैंने, तो अच्छा लगा। और उसके बाद फिर देखा मैंने क्या प्रोसेस है। तो अक्टूबर में, 20 अक्टूबर में मैंने वो कोर्स परचेज कर लिया उनका। और उसके बाद से जब मैंने परचेस कर लिया और फॉर्म भी हुआ कि अब आ जाएगा, मतलब एकदम था कि फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद से जब मैंने कोर्स परचेस कर लिया, तो मैंने हाथ चढ़ा लिया, हाथ जैसे ऐसे चढ़ाते ना, ऐसे लड़ाई के लिए हाथ मैंने चढ़ा लिया। और मैंने सोचा कि अब देखते हैं, आओ दो दो हाथ करते हैं सिलेबस से। अब मैंने अपने कोर्स से कहा कि चलो दो दो हाथ करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, मैं या
तुम, ठीक है, ऐसे सिलेबस से कि आओ चलो देखते हैं। मैं अपने किताबों से ही बात करती थी, अपने सिलेबस से जो टॉपिक, जैसे इसको पागलपंथी भी कह सकते हैं, जब टॉपिक नहीं याद होता था तो मैं टॉपिक से ही बात करने लगती थी इस तरह से। तो उसी टाइम में मैं स्कूटी चलाती थी, तभी मैं सोचती थी कि मतलब एकदम अंदर से जोश आता था कि नहीं घर चलें, जल्दी से पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक दिमाग में एकदम बैठ गई थी। उसके बाद से मैं गई मार्केट से, किताब भी लेके आई, ये रामचंद्र शुक्ल की किताब लेके आई, सरस्वती पांडे की किताब लेके आई और वासुदेव नंदन की किताब लेके आई। सर का कोर्स भी परचेस किया मैंने, और उसको मतलब करते करते जो है अपना सिलेबस में कंप्लीट करने लगी। और आगे मतलब ये भी जैसे आप लोगों की दुविधा है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो बस जैसे जैसे मेरे पास वीडियोस आते थे और ये जो किताबें मैंने खरीदी थी, तो मैं इतना सोची कि इतनी किताबों को अगर मैं पढ़ लूँगी तो मतलब हो जाएगा। मैंने अपने दिमाग को मैंने बहुत दौड़ाया। मैंने सोचा कि एक भी टॉपिक में मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे सिलेक्शन तो लेना ही है, मैं एक भी टॉपिक को मैं कहीं से छोड़ूंगी नहीं, पूरा मुझे पढ़ना है। तो मैं शुरू से एक भी, वही ना मैं कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट मैंने देखा ही नहीं, सबको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया किताब से, सरस्वती पांडे किताब से। मैं सर से आगे चलती थी, जैसे वहाँ पे वीडियोज़ तो मैं देखती थी, डिसाइड मैंने कर लिया कि इतना इतना वीडियो देखना है, ये करना है। उसके बाद से इन किताबों को भी उसी टॉपिक से पढ़ती जाती थी। और एक मेरा ये था, लक्ष्य था कि मैं जल्दी से जल्दी, जितने भी वीडियोस बहुत सारे लगातार आ गए थे, क्योंकि मैंने कोर्स थोड़े दिन बाद लिया था, अक्टूबर में लिया था, पहले से चल रहे थे। तो ये था कि जल्दी से जल्दी पहले मैं उसको लिख डालूं, सारा पहले जितना वो पढ़ा रहे थे वो लिख डालूं, क्योंकि मुझे रिवीजन करना है। और इतना ये मेरे दिमाग में आ गया था कि रिवीजन मैं करूंगी और ज़्यादा किताब नहीं रखूंगी, इतना ये इसी को करके मुझे अपनी सफलता प्राप्त करनी है। तो मैं उसको लिखना शुरू कर दी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखने की कोशिश करती थी कि वीडियो में कवर कर लूँ और उसको लिख लूँ। साथ में सरस्वती पांडे की किताब थी। कुछ दिन के बाद मुझे टेलीग्राम चैनल का भी पता चला, वहाँ पर टेस्ट होता है ये भी पता चला, उसको भी मैंने उसको तो दिसंबर में मतलब ठंडी में ज्वाइन कर लिया मैंने। तो इस तरह से करते करते, और ये अंदर से जज्बा इसलिए आया क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं थी बाकी चीज़ों के लिए। जैसे एलटी ग्रेड में इंटर में संस्कृत मांगता है, तो मेरा इंटर में संस्कृत नहीं था, तो अब की साल मैंने दिया, बल्कि अब की साल क्लियर भी हो गया। क्योंकि टीजीटी का जब रिजल्ट नहीं आया था तो मैं डरी हुई थी कि अब तो इसमें होगा नहीं तो क्या करूंगी, थोड़ा एलटी ग्रेड ही लास्ट रास्ता बचा हुआ है, तो इसलिए मैं डाला था, अब की बार निकला। पीजी मेरा जो है वो सोशियोलॉजी से है, तो मैं अलग मतलब इसे रास्ता नहीं बनाना चाहती थी, मैं हिंदी से ही करना चाहती थी, मैं समाज शास्त्र लेके सामाजिक विषय से नहीं करना चाहती थी। तो मैंने वो मतलब उसको तो मैंने किनारे कर दिया, मैंने उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये मेरे लिए लास्ट ऑप्शन था। तो इस तरह से मैंने तैयारी शुरू किया, शुरू से तैयारी शुरू की, जैसे आप लोग कहते हैं ना क्या करें, शुरू से मैंने तैयारी शुरू किया। उसके बाद किन किन चीज़ों का त्याग किया, अब आते हैं किन किन चीज़ों पर मैंने त्याग किया। तो सबसे बड़ी बात है कि त्याग तो मैंने अपनी हर एक प्रिय वस्तु का, हर एक चीज़ का मैंने त्याग किया। जैसे कहा जाए कि मैं कथक सीखती थी बीच में, कथक से मेरा प्रभाकर भी है, तो मैं डांस क्लास रोज़ शाम को जाती थी। तो वहाँ पे आप जानते हैं कि मतलब गैपिंग नहीं होना चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस ही होती है, वो भी एक मतलब पढ़ाई ही है एक तरह से, तो अभ्यास है वो भी। तो वो मैं जाती थी, लेकिन उसको भी मैंने छोड़ा कि मैं जाऊंगी तो मेरा 2-3 घंटा वहाँ पे समय जाता था, तो मैंने उसको सबसे पहले चीज़ उसको छोड़ा। उसके बाद जो है कि अब टीवी देखना, अगर मैं कोई चीज़ पहले था तो जैसे अच्छे, जैसे ये रियलिटी शो जो आते हैं इस टाइप के, मैं पहले बैठ के देख भी लेती थी, लेकिन इसको मैंने एकदम बंद किया। गाना सुनना, मतलब संगीत से मुझे प्रेम है, गाना सुनना मुझे बहुत ही पसंद था, मैंने उसको भी छोड़ दिया। हमेशा जब भी मुझे थक जाती थी पढ़ते पढ़ते, तो मैं मोटिवेशन वाले ऐसे सॉन्ग सुनती थी, जो आप लोगों को भी मैं बताती हूँ, मतलब मैं इस टाइप की म्यूज़िक हमेशा सुनने लगी। उसके बाद बिना गाना के कोई काम, जैसे किचन में भी मैं काम करती थी तो मैं अपना कान में ब्लूटूथ लगा के अपना काम करती थी, मैं बिना गाना के, वो सब मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अब मुझे ये था कि जल्दी से जल्दी खाना बनाए, किताब वहीं रखे रहते थे, अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो फटाक से 2-4 रचनाएं जो है ना, मैं ऐसे याद करती रहती थी काम करते करते भी। तो इन सब चीज़ों का भी मैंने त्याग किया। और रोज़ स्कूल जब मैं जाती थी तो अच्छे से तैयार होकर जाने का शौक़ था, वो सब भी मैंने बहुत कम कर दिया। तरह तरह के कपड़े प्रेस करके, मतलब अच्छे ऐसे ऐसे कपड़े कि हाँ ठीक है चलो एक अच्छे से जाना है, वो सब भी मैंने 2-4 लिमिटेड कपड़े जो थे वो निकाले मैंने। और क्योंकि उस ऐसे कपड़े निकाले, जॉर्जेट की साड़ियाँ हम लोग को पहन के जानी पड़ती थी, जिसको प्रेस ना करना पड़े, उसमें टाइम ना लगे, धो दें और उसको वो ऐसे ही पहन के चले जाएँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मैंने करके अपना समय बचाना सीखा। अपने बच्चे को घुमाना, मैं अपने बच्चों को हमेशा कहीं ना कहीं मैं घुमाती थी, लेके जाती थी, लेकिन मैंने उन सब चीज़ को, उसको भी मैंने कुछ दिन के लिए, मैंने ये सोचा कि ये साल भर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे का भविष्य, उस टाइम कोरोना का समय भी था, तो यही था कि
इसी के भविष्य के लिए है। फिर उसको पढ़ाने के लिए मैंने ट्यूटर भी रख दिया, हालांकि अपने भी मैं ध्यान देती थी, बिना उसके नहीं होगा, लेकिन मैंने उसको भी थोड़ा सा त्याग किया। मेरे बच्चे को सोने की आदत है रात में लाइट बंद करके, लेकिन मैं लाइट को जला के पढ़ती रहती थी, वो उसको मैं सुला देती थी। तो ये सारी चीज़ें, फिर मुझे कष्ट भी होता था कि देखो बच्चा बेचारा इस तरह से मतलब मन मार के सो जा रहा है, उसको पसंद नहीं है तब भी। तो बहुत सारी चीज़ों को तकलीफ को झेलना पड़ता है। फिर मैं टेलीग्राम पर टेस्ट देती थी, रात में 8 बजे से होता था, तो नीचे नेटवर्क नहीं पकड़ता था, तो मैं रात में उसी कड़ाके की ठंड में, मुझे आज भी याद है, एकदम मतलब गलता था वो, तो मैं नीचे बैठ के अपने वरांडे में बैठ के मैं देती रहती थी। अचानक से नेटवर्क गायब होता था, मैं उसी नंगे पैर, क्योंकि उसमें आप जानते हैं वो आते रहते हैं क्वेश्चन, तो उसमें मुझे ये था ना कि नंबर 1 पे आना है, उसमें भी मुझे एक था, तो उसके लिए भी मेरा सेकंड से लेट ना हो जाए, मैं भागती जाती थी उसी नंगे पैर सीढ़ी से छत पे जाके बैठ के उसी कड़ाके में। कई बार मेरी मम्मी आती थी कि अरे तुमको ठंड लग जाएगी, चप्पल तो पहन लिया करो। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करके, सबसे बड़ी बात है अपने सोने को, मैं हमेशा सोती थी, ज़्यादा स्कूल से आने के बाद थक जाना, फिर मैं आराम कर लेती थी, लेकिन इन सब चीज़ों को का भी मैंने त्याग किया। सोने के लिए नींद आती थी, लिखते लिखते, जब मैं लिखती थी नोट्स लिखती थी, तो इतनी मतलब थकी रहती थी कि वो लिखते लिखते मेरे हाथ मतलब रुक जाते थे, लिखते लिखते झपकी लगती थी लिखते लिखते। तो मैं क्या करती थी, आप लोगों को मैंने तरीका बताया था कि मैं वहीं तुरंत वीडियो को पॉज करती थी और 10 मिनट का अलार्म लगा के तुरंत सो लेती थी, इससे तुरंत फिर तुरंत उठ भी जाती थी जैसे अलार्म बजता था, फिर पढ़ने लगती थी। तो इस तरह जो घंटों घंटों का नींद मैं लेती थी, उसको मैं कम कर करके 10 मिनट का, 5 मिनट के, 15 मिनट का करके अपनी नींद को मैं कवर कर लेती थी। और रात के 2 बजे तक जगना, आप तो जानते हैं सुबह 5 बजे उठ के अपने स्कूल जाना, उसमें टाइम निकाल के आधे घंटे का मैं रिवीजन जरूर करती थी। तो यही सारी चीज़ें हैं कि त्याग तो बहुत करना पड़ता है, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हम अपना जैसे डेली का रूटीन है, अगर आप अपना एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज भी मैं बताना भूल गई आपको कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद था, मैं टहलने भी जाती थी और घर पे भी एक्सरसाइज कर लेती थी, लेकिन मैंने ये सब छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर मेरा एक बार चयन हो जाएगा तो बाकी चीज़ें आराम से, और है ही, आप खुद देखिए कि अब मैं आराम से हर चीज़ कर सकती हूँ। आप लोगों के लिए भी मैं कुछ कर पा रही हूँ, अपने लिए भी मैं टाइम निकाल के बाहर टहलने जा सकती हूँ, कुछ भी करूँ कोई बात नहीं है, मैं सो जाऊँ 2 घंटा 4 घंटा कोई बात नहीं है। हालांकि पढ़ाई तो अभी भी मेरी जारी है, लेकिन फिर भी एक सुकून है जीवन में। तो वही सारी चीज़ें उस टाइम में मेरे दिमाग में यही था कि मैं ये सारी चीज़ें बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ना है तो पढ़ना है। तो यही सारी चीज़ें त्याग है अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से, जिससे हमारा समय नष्ट होता है। बस इतना जान लीजिए, हर इच्छा को एकदम मतलब ऐसा भी नहीं हो जाना कि मृतप्राय अवस्था में चले जाना है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, जैसे आप लोग कहेंगे कि मैं जानबूझ के सब नहीं करती थी, मुझे टीवी देखना अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे घूमना फिरना अच्छा ही नहीं लगता था, मैं कहीं जाती थी कुछ भी करती थी तो मुझे यही लगता था कि इतने में तो 2 टॉपिक पढ़े होते। तो ये चीज़ था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। और टीवी देखने का क्या था, ऐसा भी नहीं था कि एकदम मैं नहीं देखती थी, जैसे सीरियल वगैरह या कोई चीज़ घंटों बैठ के नहीं देखती थी। खाना खाने के लिए मैं जहाँ टीवी है वहीं जाती थी, तो 10 जब तक मैं खाना खाती थी उतने देर टीवी चला के देखती थी। और वो भी क्या देखती थी, मान लीजिए जैसे कुछ भी ऐसा न्यूज़ मान लीजिए लगा लिया, या कोई मूवी है लगा लिया, कोई गाना है लगा लिया, कोई सीरियल वगैरह नहीं जिसमें एडिक्शन वाला चीज़ होता है वो नहीं, मतलब ऐसी चीज़ कि लगाया, और जब तक मैं मतलब खाना मैं खाती थी उतने देर देखती थी, जैसे खाना खत्म टीवी बंद करके मैं उठ के चली जाती थी। मतलब सेल्फिश टाइप की, कोई भी किसी से मैं बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम वही बात है, लेकिन घंटों जैसे नहीं होता कि गप्पे शप्पे लड़ाना, फ़ोन करके किसी से बात करना, ये सब कुछ मैंने सबको, सब लोग मतलब बहुत लोग नाराज़ भी मुझसे हो गए थे कि मतलब बात नहीं करती हैं, ये है वो है, लेकिन ठीक है कहने दीजिए। अगर जब मेरा रिजल्ट आ गया तो वही लोग फिर कहे कि अच्छा यार ठीक है पढ़ाई कर रही थी। तो यही सारी चीज़ें, यही सारे त्याग मैंने किया था। और भी इसके अलावा भी आप लोग खुद समझदार हैं, खुद अपने आप से पूछे कि जिस चीज़ से आपका समय बर्बाद होता है, उन चीज़ों को फिलहाल के लिए, जब तक एग्जाम नहीं होता है, फिलहाल के लिए आप मत करिए। वो सारी चीज़ें बाद में हो सकती हैं, सारे कुछ बाद में हो सकता है। प्रॉब्लम है, टेंशन है, मुझे पता है कि किसी समस्या से, कोई ऐसी दुख हो, कोई तकलीफ, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भलाई हमारी किसमें है। क्या हम उस चीज़ को सोचते हुए रहेंगे तो क्या इससे मेरे बच्चे का भविष्य या मेरा भविष्य बन जाएगा? नहीं बनेगा। हमको पता है कि उन चीज़ों से निकलने के लिए, अपना यही जीवन जो चल रहा है इसी को सुधारने के लिए आज ये करने की आवश्यकता है। ठीक है, भगवान ने एक टास्क दिया है। मैं तो अपने किताबों से ही लड़ती थी, किताबों से ही बात करती थी। टॉपिक नहीं तैयार होता तो कैसे नहीं तैयार होगे भाई? अभी देखते हैं कैसे नहीं तैयार होते हो। किसी दिन सिलेबस से ही मैं बात करती थी। जिस दिन मन भारी होता था तो कितना भी ट्राई करो नहीं तैयार होता है, तो उस दिन मैं क्या करती थी, मान लीजिए नई टॉपिक तैयार हुआ, दूसरे दिन जिस दिन मेरा अंदर से मोटिवेशन आता था, एक अंदर से जबरदस्त कि अब तो मैं पढ़ के ही रहूँगी। ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, कभी कभी बहुत तेज पढ़ने का मन करता है, तो जैसे ही ऐसा होना तुरंत पढ़ने बैठ जाइए और देखिएगा बहुत जल्दी याद होता है। जब अंदर से ऐसी इच्छा हो, चाहे कितना भी बजा हो, टाइम मत देखिए, एकदम पढ़ने तुरंत बैठ जाइए। तो
उस दिन मैं 2-4 टॉपिक ज़्यादा याद कर लेती थी। जो मेरा पहले का जो लॉस हुआ है, जब मेरा मूड नहीं सही था, जब मैंने कम पढ़ा था, तो उसको दूसरे दिन मैं कवर कर लेती थी। बस लालच होना चाहिए कि आपने कितनी जल्दी और कितनी चीज़ों को पढ़ा, और रिवीजन कितनी बार रिवीजन किया। टारगेट बनाइए कि 10 बार पूरी किताब को पढ़ेंगे, 50 बार पूरी किताब को पढ़ेंगे। मैंने खुद सुना है, एक IAS अफसर थी, उन्होंने बताया कि मैं 75 बार अपने किताब को पढ़ी। मुझे आश्चर्य होता था कि 75 बार कैसे कोई किताब को पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते हैं। तो यही सोच सोच के मैं रिवीजन करती थी कि अरे वो लोग इसीलिए टॉप करते हैं, वो लोग इसीलिए सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने फिर रिवीजन करना शुरू कर दिया, ऐसे ही प्रेरणा ले लेके, और फिर अपना कुछ दिमाग लगा लगा के। तो चलिए, आप लोग अपने कमेंट में और भी क्वेश्चन पूछिएगा और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।